लाहौर की गलियां, मजेदार जायके और हर मोड़ पे छुपी कहानियां। सलीम बाबा बर्गर वसंतपुरा की पहचान बन चुका है। हमारा चिकन शामी बर्गर है जंबो, वो हमारा सबसे ज़्यादा सेल होता है, जो कि हम तकरीबन 20 साल से बेच रहे हैं। मैं अभी एक ऐसी जगह आई हूँ जहाँ बारबेक्यू कर माहिर मिलते हैं, जो कि पिछले 35 से 40 साल से यहाँ मौजूद हैं। पहले बेचे 1 रुपए की एक सीख, 1 रुपए की एक सीख बेचते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 50 रुपए की एक सीख बेच रहे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा बरली। नाज़रीन, लाहौर की गलियां, मज़ेदार जायके और हर मोड़ पे छुपी कहानियां। आज हम इन्हीं कहानियों को डिस्कवर करने के लिए जाएंगे वसंतपुरा मिस्री चाय यानी ओल्ड लाहौर, जहां हम चखेंगे देसी जायकों से लेकर नए मॉडर्न खाने। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं ये जायकों से भरा सफर। वसंतपुरा में जब भी खानों की बात आती थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यहाँ तो देसी खाने ही अच्छे मिलते होंगे, लेकिन अब सलीम बाबा बर्गर वसंतपुरा की पहचान बन चुका है, क्योंकि इसके सादा जा और मुनफिद जायका बरसों से लोगों का दिल जीत रहा है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ बर्गर कैसे तैयार किए जाते हैं। नाज़रीन, अपने पहले फूड पॉइंट सलीम बाबा बर्गर पर आ चुकी हैं। इस ऑनर मेरे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सलीम बाबा बर्गर में ऐसा क्या खास है कि लोग इसको इतना पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा सलीम बाबा बर्गर को बने हुए कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 24 साल हो गए हमें। 24 साल से। जी जी। स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट मेरे वालिद साहब ने किया था। तो वालिद साहब ने जब स्टार्ट किया था सिर्फ बर्गर थे या उसके अलावा और भी वैरायटी थी? जस्ट बर्गर थे। जस्ट बर्गर थे। कौन से बर्गर? तो उसमें कोई वैरायटी थी? उसमें पहले जब हमने स्टार्ट किया था तब बिल्कुल सिंपल शामी बर्गर थे, जो स्ट्रीट बर्गर होते हैं लंबे वाले, वो बर्गर थे। उसके बाद फिर हमने अपना ये चिकन बर्गर स्टार्ट किया। तकरीबन सबसे पहले हमने शुरू किया था पूरे इस एरिया में। अब कितना अर्सा हो गया कि आपने इस सेटअप को संभाला है? मैं तकरीबन 2016 से। 2016 से। तो आपने जब से इसको संभाला है, आपने क्या एडिशन किया है मेन्यू में? कौन सी नई चीज़ें लेकर आए हैं? तकरीबन इसमें हमने सारी चीज़ें ऐड की हैं, जैसे कि आजकल जो भी चलता है, पिज़्ज़ा बर्गर, मतलब कि जिंगर बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह और लोडेड फ्राइज, समथिंग जो भी है सब ऐड किया अभी आपके पास पिज्जा है, बर्गर है, लोडेड फ्राइज, इसके अलावा शवारमा, शामी बर्गर, चिकन बर्गर, जो हमारी हॉट सेलिंग आइटम है, सब कुछ है। तो सबसे ज्यादा सेल होने वाली आइटम कौन सी आइटम? हमारा चिकन शामी बर्गर है जंबो, वो हमारा सबसे ज़्यादा सेल होता है, जो कि हम तकरीबन 20 साल से बेच रहे हैं। ठीक है। और एक दिन में कितनी क्वान्टिटीज की सेल कर लेते हैं? तकरीबन 400 से 500 बर्गर उसका पर डे सेल करते हैं। पर डे सेल करते हैं। वीकेंड पे ज्यादा सेल होता है या यही रेस? वीकेंड पे ज़्यादा सेल होता है। वीकेंड पे कहाँ तक जाती है? वीकेंड पे तकरीबन 700 तक चले जाता है। एक दिन में तकरीबन कितने कस्टमर्स विजिट करते हैं आपको? तकरीबन 250 से 300 कस्टमर विजिट करता है। ठीक हो गया। और अब मुझे बताएं, आपके पास माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा आइटम्स है, सबसे महंगी आइटम कौन सी है? महंगी यहाँ पे हमारे पास इतनी कोई भी नहीं है, मतलब कि आइटम के साथ से, जैसे अब आप पिज़्ज़ा कह लें तो उसमें तकरीबन वो 1350 रुपए का लार्ज पिज़्ज़ा है। 1350 के काफ़ी कम है। अगर आपके पास है ये 1350 में कौन सा फ्लेवर मिल सकता है हमें? इसमें रेगुलर फ्लेवर्स होते हैं, टिक्का, फजीता, सुप्रीम, बारबेक्यू जैसे। बकाया वो जो स्पेशल है उनमें जैसे जैसे आप पैसे ऐड करते जाएंगे वो स्पेशल भी होता जाएगा। कितने पैसे ऐड करके कितना स्पेशल कर सकते हैं? मतलब कि अगर आपने मलाई बोटी वगैरह लगवाना है या कबाब क्रस्ट या चिकन चीज़ क्रस्ट स्क्वायर लगवाना है तो उसमें वो 1500 का है। और अगर आपने कहते हैं कि मैंने टिक्का में ही, टिक्का या फजीता में ही चीज़ वगैरह ऐड करवानी है, उसका 100 भी चार्ज करते हैं हम। वो 1600 का हो जाएगा? जी जी। ठीक है, यानी कि 1600 आपकी सबसे महंगी आइटम है। 1600 से जी जी महंगा कुछ नहीं आता। महंगा अब अगर सस्ती आइटम से आ जाए, सबसे सस्ती आइटम कौन सी है? आइटम है हमारा शामी बर्गर है, वो 170 रुपए का है। कोई आपके पास पहली दफ़ा आता है और आपने एक आइटम तो आपकी बता दी जो कि आपका शामी है, बर्गर है जंबो वाला, वो ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा मुझे बताएं कि कौन सी आइटम है जो आपको लगता है कि ये लोगों को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए? पिज़्ज़ा ट्राई करना चाहिए, शामी बर्गर ट्राई करना चाहिए। पिज़्ज़ा में कौन सा फ्लेवर एक स्पेसिफिक बता दें?
हमारा अपना सलीम बाबा स्पेशल पिज़्ज़ा है, वो ट्राई करना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या ऐसा क्या स्पेशल होता है, क्या चीज़ें उसमें शामिल हम करते हैं? सब कुछ मतलब कि जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना हमारे पास, हम सब कुछ ऐड करते हैं उसमें। किसी चीज़ कोई चीज़ मतलब छोड़ते कोई नहीं चीज़ है, शॉर्ट वो नहीं fully होती loaded उसमें। होता है। ये फुल लोडेड होता है वो। बेहतरीन हो गया। नाज़रीन, इनका मेन्यू देखते हैं, देन डिसाइड करते हैं कि हमने क्या चीज़ें खानी है। वो तमाम चीज़ें टेस्ट करूंगी और आपको बताऊंगी कि इनका टेस्ट कैसा है। सलीम बाबा बर्गर की दो मुख्तलिफ आइटम्स मेरे सामने मौजूद हैं। दोनों देखने में बहुत मज़ेदार लग रही हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मेरे पास जो आइटम्स है पहले आपको वो बताती हूँ, देन इसको ट्राई करेंगे। हमारे पास इसका फेमस बर्गर है जो कि चिकन बर्गर है, वो दिया गया है और साथ फ्राइज़ हैं। और दूसरी तरफ मेरे पास मौजूद है पिज़्ज़ा। ये भी इनका स्पेशल पिज़्ज़ा है जो कि मुझे फुली लोडेड लग रहा है। इसमें चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नज़र आ रही है। इसके अलावा उसके ऊपर जो टॉपिंग है, ऑलिव्स हैं, कैप्सिकम है और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। मैं स्टार्ट करूंगी बर्गर से क्योंकि बर्गर्स इनके बहुत फेमस है और बर्गर्स के साथ हमें ये दी जाती है फ्राइज़। आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको साथ मिलते हैं। पहले मैं इसमें केचप मायोनीज कुछ नहीं लगा रही, फ्राइज़ को भी ऐसे ही ट्राई करते हैं। बर्गर की तरफ आते हैं। बर्गर के दो पीसेस किए हुए हैं और सबसे पहले इसकी फिलिंग देखें। इसके अंदर मायोनीज केचप भर के डाली हुई है और मेरा नहीं ख्याल कि हमें एडिशनल साथ केचप में मायोनीज इसके लेने की ज़रूरत है क्योंकि इसके अंदर जितनी क्वांटिटी में डाली हुई है ना, ये ऑलरेडी बहुत ही क्रीमी और बहुत जूसी लग रहा है। बन की बात करें, बन नॉर्मली जो बन होता है वही है, बट बहुत ही सॉफ्ट नरमो मुलायम। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ कितने आराम से ये प्रेस हो रहा है। इसकी पहली बाइट ले रहे हैं। दिस इज सो गुड। और जो असल कमाल है ना इसमें, वो इस टिक्की का है। इस टिक्की का टेस्ट बहुत मज़ेदार है, बहुत नरम है। चिकन आप खाते हैं तो ऐसे मुंह में जाके घुल जाता है और इसके अंदर जो मसाला जात का इस्तेमाल किया गया है, मसाला जात बहुत ही बैलेंस है। और दूसरी साइड से भी अब मैं इसको ट्राई करती हूँ। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मायोनीज ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो जब यहाँ से मैं खाऊंगी मुझे ऐसा लगेगा मायोनीज का जो टेस्ट है वो ज़्यादा उस पर डोमिनेंट हो जाएगा और बाकी जो टिक्की है, अंडा है, बन है, उसका उस से टेस्ट नहीं आएगा। बट आई वॉज रॉन्ग, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आया। बर्गर तो हमने ट्राई कर लिया है, अब आती हूँ पिज़्ज़ा की तरफ। और पिज़्ज़ा भी इनका स्पेशल पिज़्ज़ा है। तो इसका स्लाइस निकालते हैं। ये मैंने इसका स्लाइस ले लिया है और ये पहले तो स्लाइस को देखें आपके, इसके ऊपर ये तो चीज़ आपको नज़र आ रही है, चिकन है, ऑलिव्स हैं और बहुत ही मज़ेदार ही लग रहे हैं। इसकी जो नीचे लेयर है वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और बहुत थिन भी नहीं है, एक मीडियम जो लेयर होती है वो हमें इसमें मिल रही है। इसको ट्राई कर रही हूँ। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, जैसे बर्गर था, बर्गर भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, नॉर्मल उसके अंदर स्पाइसीज थे। बिल्कुल इसी तरह ये भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आपको या तो इनको कहना पड़ेगा कि ज़्यादा स्पाइसी पिज़्ज़ा बनाएं या फिर केचप वगैरह के साथ गुजारा कर सकते हैं कि अपने टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंगली जितना आपको स्पाइसी पसंद है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कर लें। मैंने केचप और मायोनीज दोनों मिक्स की हुई थी, अभी इसके साथ इसकी बाइट ले रही हूँ। ये क्योंकि इनका स्पेशल पिज़्ज़ा है तो इन्होंने जैसे कहा था कि जो स्पेशल पिज़्ज़ा होता है उसमें जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब शामिल कर देते हैं, इस वजह से हैवी भी है। आप एक स्लाइस या मैक्सिमम 2 स्लाइस इसके खा सकते हैं और उसके बाद आपका पेट फुल हो जाएगा पूरा। ये लार्ज साइज़ आई थिंक, और लार्ज साइज़ 2 या 3 बंदे नहीं खा सकते, ज़्यादा लोग इसको खाएंगे। और अब मैं इसको ट्राई करने लगी हूँ सिर्फ मायोनीज के साथ। अच्छा, जैसे बर्गर था कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जूसी था, वो क्रीमी था, तो उसके साथ एडिशनल लेने की ज़रूरत नहीं थी। बट पिज़्ज़ा ऐसा नहीं है। पिज़्ज़ा अगर आप केचप या मायोनीज के बगैर खाएंगे तो आपको थोड़ा सा ड्राई फील हो सकता है, इसलिए मैं केचप और मायोनीज के साथ ही इसको ट्राई कर रही हूँ। तो ये बाइट ट्राई करते हैं। इसमें केचप नहीं है, जस्ट मायोनीज है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है मायोनीज के बाद भी। और अभी जब मैं पहले बाइट ली थी तो वो सब चीज़ें एक साथ जुड़े बनी थी, बट जब मैंने बाइट लिया तो ऐसे ही थोड़ा सा खुला है। मैंने कहा आपको मैं इसके अंदर दिखाऊं कि कैसे इसकी जो टॉपिंग है इसके ऊपर कितनी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। और जो क्रस्ट की बात हम पहले कर रहे थे, देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद ज़्यादा वो थिक क्रस्ट जितनी मैं समझ रही थी उतनी थिक नहीं है, बल्कि इसके ऊपर जो टॉपिंग की गई है, जितनी क्वांटिटी में चीज़ और चिकन इस्तेमाल किया गया है ना, ऐसा समझ लें कि हाफ है जो उसकी थिकनेस, वो उसकी एक क्रस्ट की, और हाफ थिकनेस है जो उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स टॉपिंग उसमें शामिल की गई हैं उसकी थिकनेस है।
बहुत मिनिमल सी क्वांटिटी में इन्होंने स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है, इसलिए केचप के साथ खाना मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगी। दोनों चीज़ें मैं टेस्ट कर चुकी हूँ और मुझे तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं और इससे भी अच्छी बात ये है कि दोनों चीज़ें बहुत इकोनॉमिकल है। आपकी इन दोनों चीज़ों के प्राइसेस बताती हूँ। ये बर्गर है जो हमारे पास, इसकी प्राइस है 400 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट की जाए तो प्राइस बनती है $1.44। और जो प्राइस आप साथ देख रहे हैं ये प्राइस आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी, इसके कोई पैसे नहीं है, ये आपको फ्री में मिलेंगी, इसलिए आपको प्राइस का ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके बाद पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा की प्राइस है, ये लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा है जिसकी प्राइस 1600 रुपीज़ है और डॉलर्स में अगर पिज़्ज़ा की प्राइस को कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $5.76, विच इज़ सो इकोनॉमिकल। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी वसंतपुरा में सलीम बाबा बर्गर तो ज़रूर विजिट करें। इसके ये 2 आइटम्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है, ये आपने इन दोनों को लाजमी ट्राई करना है। और इसके पास इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बर्गर्स में भी वैरायटी मिलेगी, पिज़्ज़ा में भी मिलेगी, इसके अलावा आपको लोडी फ्राइज, शॉर्मा, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाएंगी। अभी मैं अपने खाना इंजॉय करती हूँ, देन चलेंगे अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। बारबेक्यू खाना तो मज़े का काम है, लेकिन बारबेक्यू लगाना भी बहुत मज़े का काम है, लेकिन ये लगाना किसी किसी को आता है। मैं अभी एक ऐसी जगह आई हूँ जहाँ बारबेक्यू के माहिर मिलते हैं जो कि पिछले 35 से 40 साल से यहाँ मौजूद हैं और लोगों को बारबेक्यू में मुख्तलिफ वैरायटी सर्व कर रहे हैं। चलते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पे क्या तैयार किया जा रहा है। और अब मैं अपने दूसरे फूड पॉइंट शबीर जान टिक्का शॉप पे आ चुके हैं। इस ऑनर मेरे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये शॉप कितनी पुरानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र, मौला का करम है। हमारी ये तकरीबन शॉप 35-40 साल से चल रही है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी एक दफ़ा खाना इसे खाता है आके वो बार बार आता है, अल्लाह की रहमत से। अच्छा, आपने ये दुकान खुद शुरू की थी, आपके बड़ों मैंने ने खुद ही की है। मैं तकरीबन 1985-86 से ये मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप मेरे बेटे कर रहे हैं साथ, ये सामने मेरा बेटा खड़ा है, फिर मेरे काम करते हैं मेरे साथ। आपने सीखा कैसे था ये मैं बारबेक्यू बनाना? तकरीबन यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और साथ साथ मैंने किसी से ये काम सीखा था, पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट जॉब के ना तो खर्चे के लिए। अल्लाह ने मुझे करम कर दिया, मैंने उसके बाद यही काम शुरू कर दिया, जॉब की नहीं आके बढ़कर। बेहतरीन हो गया, यानी कि आपने पढ़ाई के साथ सीखा और फिर बाद में अपनी दुकान डाली। तो शुरू में आपको कैसा रिस्पांस आता था? लोग शुरू से इतने पसंद करते हैं? ये शाहबाग में जो इलाका है ना तकरीबन, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पॉइंट, हमारा दिल कलेजी सिस्टम सारा चलता था। बड़ा दिल गाय का दिल कलेजी बहुत बिकता है हमारा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अब तो आपको तकरीबन इतने 30 साल तकरीबन आपको हो गए यहाँ पे, तो अब तो जाहिर सी बात है लोग आपको इतने अरसे से जानते हैं। लेकिन जब आपने शुरू किया था तो शुरू में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा, कई दफा तो मैंने कहा कि यार छोड़ दो काम को यार, फिर अल्लाह ने मेरे मदद की है, अल्लाह ताला ने मुझे मुश्किल से निकाला है, आहिस्ता आहिस्ता मेरा रिज़्क बढ़ता है। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था उस जमाने में कितने के देते थे ये? मैं वहाँ पे पहले बेचे 1 रुपए की एक सीख, 1 रुपए की एक सीख बेचते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 50 रुपए की एक सीख बेच रहे हैं। 50 रुपए की, यानी कि आपने 1 रुपए से 50 रुपए तक अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बेहतरीन होगा। एक दिन में कितनी क्वांटिटी के गोश्त लेकर आते हैं जो कि यहाँ पे तैयार करते हैं? 100-150 किलो बिक जाता है, अल्लाह का शुक्र। 100-150 किलो आम अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर वीकेंड हो तो वीकेंड पे सेम क्वांटिटी होती है? ज्यादा 50 ज्यादा हो जाता है, 50 किलो ज्यादा हो जाता है। आपको मैं ये गारंटी से कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे लाहौर में हमारे साथ जायका किसी के पास नहीं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे तैयार किया हुआ है। हमने दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं खाने के लिए, सिर्फ लाहौर के? हमजा आया था एक दफा। अच्छा, वो भी आए थे, वो तकरीबन रोज़ों में 2-3 दफ़ा आए हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने खाना खाया, वो कहते हैं जी हमने ऐसा खाना लाहौर में किसी से नहीं खाया। बेहतरीन, तो बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, मुझे अपने पास वैरायटी बता दें कि आपके पास क्या वैरायटी? हमारे पास तकरीबन चिकन टिक्का होता है, मलाई टिक्का होता है, लेग सीना पीस होते हैं, सादा टिक्का होता है, और दिल कलेजी, पोटा, दुमची, बड़ा दिल कलेजी, एवरीबॉडी पार्ट्स ऑफ द हैंड, हर चीज होती है, हर चीज होती है। ठीक हो गया। और कितने बजे ये खोल लेते हैं आप? हम असर की नमाज पढ़ने के बाद शुरू कर देते हैं लगाना। और रात को कितने बजे तक आप यहाँ होते हैं? सुबह 4 बजे तक, पूरी रात ही यहाँ सही रात होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई पहली दफा आपके पास आए, क्या सजेस्ट करते हैं, क्या चीजें खानी चाहिए? आप एज यू विश, आप जो मर्जी खाएं, जैसा टेस्ट है आपको, हर चीज का टेस्ट मजा आएगा। दिल खाएं, कलेजी खाएं, पोटा वैसे आप बता दें आपकी हॉट सेलिंग आइटम जो कि सबसे ज्यादा सेल होती हो वो कौन सी है? वो हमारे पास दुमची बिकती है, दुमची और चिकन को आप
ठीक हो गया, ओके। हाँ। चलें आपका मेन्यू देखते हैं हाँ। और हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या खाना है। वो तमाम चीज़ें ट्राई करूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। मेज़ सज चुकी है और मेरे सामने शबीर जान टिक्का शॉप की मुख्तलिफ आइटम्स मौजूद हैं। हमारे पास जो आइटम्स हैं वो आपको बताती हूँ। साइड पे जो प्लेट पड़ी हुई है इसमें दुमची है, इसके बाद ये ट्रे है, इसके अंदर हमारे पास ये सीख कबाब है, नाबलेट्स हैं, मलाई बोटी है और टिक्का बोटी है, साथ रायता और नान भी दिया गया। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ। पहले मैं स्टार्ट करूँगी कबाब से और ये आप कबाब देख सकते हैं, नरम है बहुत। और ये साइज़ देखिए, सबसे पहले तो इसको तोड़ते हैं। अच्छा, ये देखने में जब मैं इसको देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि बहुत जूसी है, बट जब मैंने इसको पकड़ा है तो मुझे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जूसी नहीं है। बाकी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि टेस्ट इसका ठीक है, मज़ेदार है या नहीं। मसाले बहुत मज़ेदार हैं, बहुत फ्लेवरफुल है, लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे कमी लगी एक चीज़ की कि ज़्यादा जूसी नहीं है, इसलिए इसके साथ रायता लेना लाजमी है। रायता ना लेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। सो रायते के साथ इसको ट्राई कर रही हूँ। ओवरऑल टेस्ट अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। सो इसके बाद आते हैं नेबलेट्स की तरफ, और नेबलेट्स ज़्यादा जूसी, ज़्यादा नरम। इसको मैं ट्राई करने लगी हूँ। मुझे तो नेबलेट्स बहुत पसंद आए हैं, बहुत जूसी हैं, बहुत फ्लेवरफुल हैं। आई लाइक इट। इसके अंदर जो मसाले हैं, मसाले बहुत बैलेंस्ड हैं। इसके बाद अभी मैंने हाथ में पकड़ ली है मलाई बोटी, और मलाई बोटी भी पकड़ते ही पता चल रहा है कि बिल्कुल मलाई की तरह नरम मुलायम, बहुत मज़ेदार लग रही है, बहुत ही जूसी भी लग रही है। और ये आप देख सकते हैं मैंने आराम से इसको तोड़ भी लिया है। इसको ट्राई करते हैं। मज़ा आ गया है मलाई बोटी खा के। इसको रायते के साथ भी ट्राई करते हैं। मलाई बोटी भी परफेक्ट है, इसके अंदर जूसीनेस इसकी लाजवाब है। मसालों की बात करें, मसाले भी परफेक्ट, बहुत बैलेंस्ड स्पाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद मैं ट्राई करने लगी हूँ अब इनकी टिक्का बोटी। लेट्स सी कि टिक्का बोटी कैसी है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको तोड़ लिया है, काफ़ी गर्म है, धुआं भी अंदर से निकल रहा है और ये भी मज़ेदार लग रही है। टिक्का बोटी में स्पाइसेस की बात की जाए तो अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी आइटम से तो उनकी निस्बत थोड़े से स्पाइसेस इसमें कम है, बट इसका मज़ेदार टेस्ट आ रहा है। तमाम चीज़ें वैसे तो मज़ेदार हैं, लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट दो चीज़ें जो कि मुझे बहुत पसंद आई हैं वो हैं नेबलेट्स और मलाई बोटी। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये तो लाजमी ट्राई करनी बनती हैं। इसके बाद हम आते हैं दुमची की तरफ, और ये देख सकते हैं आप दुमची है ये, इसको मैं ट्राई करने लगी हूँ। दुमची का टेस्ट बहुत मज़ेदार है और इसके ऊपर एक मसाला भी उन्होंने डाला है, एक ख़ास मसाला है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, उसकी वजह से फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत जूसी भी है। बाकी इनकी प्राइसेस की तरफ आते हैं, बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं। जो सबसे सस्ती आइटम हमारे पास यहाँ मौजूद थी वो थी दुमची, जिसकी एक सीख आपको मिलती है सिर्फ 50 रुपये में। अगर हम इस प्राइस को डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है 17 सेंट्स। इसके बाद जो दुमची से थोड़ी सी महंगी आइटम हमारे पास मौजूद थी वो थे ये कबाब, एक सीख कबाब, यानी कि एक कबाब की अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस है सिर्फ 80 रुपीज़ और डॉलर्स में प्राइस बनती है 28 सेंट्स। देन हमारे पास थे नेबलेट्स और टिक्का बोटी, जिनकी प्राइसेस सेम है, जो कि एक सीख की प्राइस है 200 रुपीज़ और डॉलर्स में प्राइस बनती है 71 सेंट्स। और लास्ट आइटम जो कि हमारे पास थी, जो कि मुझे बहुत मज़ेदार लगी, वो चीज़ है मलाई बोटी, और मलाई बोटी की एक सीख की प्राइस है 300 रुपीज़। डॉलर्स में अगर इस प्राइस को कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $1.07। प्राइसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, टेस्ट भी हमने इसको कर लिया है, बहुत मज़ेदार टेस्ट है। और इस शॉप का नाम है शबीर जान टिक्का शॉप, और इनकी कुछ आइटम्स मैंने आपको, बल्कि सभी आइटम्स हमने ट्राई कर ली हैं। ये बाकी आइटम्स आपने ट्राई करनी है और हमें बताना है कि वो आइटम्स कैसी हैं। अगर हमारे पहले पॉइंट की बात करें तो वो भी वसंतपुरा में ही लोकेटेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक साथ दोनों पॉइंट्स को विजिट कर सकते हैं। आप एक साथ देसी खाना और फास्ट फूड दोनों एक साथ इंजॉय कर सकते हैं। आपने इसको इंजॉय करना है और देन मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ, कुछ नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।